बेल बजी तो बाहर शिवराम खड़ा था। हमारी ही कॉलोनी में माली का काम करता था, लोगों के बाग बगीचे वगैरह मेंटेन करता था। साहब, ज़रा काम था। तुम्हारी पगार बाकी है क्या? मैंने उसको पूछा। नहीं साहब, वो तो कब की मिल गई। पेड़े देने आया था। बेटा 10वीं पास हो गया है। अरे वाह, अंदर आओ, बैठो। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो उसने मना किया, मगर फिर आग्रह करने पर बैठ गया और पेड़ों का पैकेट मेरे हाथों पर रख दिया। कितने मार्क्स मिले बेटे को? 65%। अरे वाह, मैंने उसे खुश करने के लिए बोला, मगर वास्तव में सच्चाई तो ये है कि अगर 90% से कम मार्क्स सुन लो तो सारा दिन मुंह फूला रहता है। साहब, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख़ानदान में इतना पढ़ जाने वाला बस मेरा बेटा ही है। अच्छा, इसीलिए पेड़े वगैरह? शिवराम को लगा कि शायद मैं मजाक बना रहा हूँ, मगर वो हल्के में लेकर हंसते हुए बोला, साहब, मेरी सामर्थ्य होती तो मैं हर साल पेड़े बांटता। मेरा बेटा बहुत होशियार नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन वो कभी फेल नहीं हुआ और हर बार वो 2-3% नंबर ज़्यादा लेकर आता है। तो ये खुशी की बात नहीं है क्या? साहब, मेरा बेटा है इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन बिना सुख सुविधाओं के पढ़ा अगर वो सिर्फ पास भी हो जाता तो भी मैं पेड़े ज़रूर बांटता। मुझे खामोश देखकर शिवराम फिर बोला, माफ़ करना साहब, अगर कुछ गलत बोल दिया हो। मेरे बाबा कहा करते थे कि आनंद अकेले मत हजम करो, ये सब में बांटो। ये सिर्फ पेड़े नहीं हैं साहब, ये मेरा आनंद है, ये मेरी खुशी है जो मैं आपके साथ बांटने आया हूँ। मन भर आया। मैं उठकर भीतरी कमरे में गया और एक सुंदर पैकेट में कुछ रुपए रखे। भीतर से ही मैंने आवाज़ लगाई, शिवराम, बेटे का नाम क्या है? विशाल, बाहर से आवाज़ आई। मैंने पैकेट पर लिखा, प्रिय विशाल, हार्दिक अभिनंदन। अपने माता पिता की तरह सदा आनंदित रहो और अपना आनंद औरों में बांटते रहो। मैं बाहर आया और शिवराम को पैकेट देते हुए बोला, ये लो। ये किस लिए साहब? मुझे तो 2 मिनट बात की, बस उसी में सब कुछ मिल गया। ये विशाल के लिए है, इससे उसकी पसंद की कोई पुस्तक खरीद कर देना। शिवराम बिना कुछ बोले पैकेट को देखता रहा। चाय वगैरह लोगे कुछ? नहीं साहब, और शर्मिंदा मत कीजिए। सिर्फ इस पैकेट पर क्या लिखा है वही बता दीजिए, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। घर जाओ, ये पैकेट विशाल को दो, वो पढ़कर बताएगा तुम्हें, मैंने हंसते हुए कहा। मेरा आभार मानता शिवराम चला गया, लेकिन उसका वो आनंदित, हर्षित और खुश, प्रसन्न चित्त चेहरा मेरी नज़रों के सामने से हटता ही नहीं था। आज बहुत दिनों बाद एक आनंदित, प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति से मिला था। आजकल ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? किसी से ज़रा सी बोलने की कोशिश करो और विवाद शुरू। मुझे उन माताओं पिताओं के लटके हुए चेहरे याद आए जिनके बच्चों को 90-95% अंक मिले थे। अपने बेटा बेटी को कॉलेज में एडमिशन मिलने तक उनका आनंद गायब ही रहता। मोगरे के फूल की खुशबू सूंघने में कितना समय लगता है? सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के कितने पैसे लगते हैं? स्नान करते हुए अगर आपने कोई गीत गुनगुनाया तो कौन सा आपसे कंपटीशन करने कोई आने वाला है? बारिश हो रही है, बढ़िया है, आओ भीगे उस बारिश में। कुछ भी करने के लिए आपको मूड लगता है क्या? इंसान के जन्म के समय उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं। ईश्वर ने एक हाथ में आनंद और एक हाथ में संतोष भर के भेजा है।
दूसरों से तुलना करते हुए और पैसे और कपड़े और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी और हाई पोजीशन और ज़्यादा परसेंटेज, इस और के पीछे भागते भागते उस आनंद के झरने से हम कितनी दूर चले आए। आइए लौट चले जीवन के यथार्थ की ओर और हर पल का संपूर्ण आनंद लें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर कीजिए और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि वे भी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में असली आनंद और संतोष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हों। याद रखिए, ये भाग दौड़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये और ज़्यादा की इच्छा तो धन्ना सेठों की भी पूरी नहीं हुई, तो आपकी और हमारी क्या होगी। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लालच नहीं। नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बट नॉट ग्रीड्स। तो आइए नीड्स पूरा करने के बाद आनंद और संतोष की प्राप्ति की तरफ बढ़ें, ग्रीड्स की तरफ ना मुड़ें। एक बार फिर कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही जो मोटिवेशनल और उत्साहवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूं, उनकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते तुरंत मिल जाए। तो आप सबके लिए एक आनंद और संतोष से भरे जीवन की कामना लिए हुए मैं प्रिंसिपल रसिक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता, and if you are watching this video on Facebook, then please like, comment and share on this video on Facebook as well, so that the maximum number of people can be benefited because of the valuable advice given in this video. Thank you very much.